नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हनुमंत है, मैं एक शराबी हूँ और शराबीपन हाय के हनुमंत आज़ार भाई। से जी, जी, हाय भाई, हाय एवरीवन। शराबीपन के आज़ार से पीड़ित हूँ। भगवान की कृपा है, आप भाइयों का साथ है। मेरे स्पॉन्सर जी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, बिग बुक, फेलोशिप, ये सब की वजह से मैं आज शराब के पहले जहरीले घूँट से दूर हूँ और एक संतुलित और एक आनंदित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इसमें मुझे साथ भी मिल रहा है भगवान का। मैं बहुत-बहुत भगवान का आभारी हूँ। पिंक सिटी का बहुत आभारी हूँ। मुझे आज बोलने का मौका दिया और एक सेवा करने का मौका दिया ग्रुप में, क्योंकि पिंक सिटी मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे शुरुआत में स्टार्टिंग में मुझे पिंक सिटी से ही मैसेज मिला था और मेरे इनिशियल स्पॉन्सर पिंक सिटी से ही मुझे मिले थे। मेरी रिकवरी में मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो अभी इस रूप में बैठे हैं, आप सब भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे आज का टॉपिक दिया है वन डे एट अ टाइम फॉर लाइफ टाइम। एक-एक दिन करके लाइफ भर के लिए मैं 5 मिनट में अपनी पास्ट बताऊँगा और मैं वे में कैसे आया और मैं रिकवर कैसे हुआ और मुझे एक दिन का आधार पर कैसा मुझे मौका मिला है मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट दूर करने का, ये मैं मेरे अनुभव से मेरे शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। मेरी शुरुआत होती है 2006 जब मैं 19 साल का था तब 2004 में जब मैं 19 साल का था तब मैंने पहली बार शराब पीना स्टार्ट किया और जब मैंने जो वो बियर का गिलास उठाया था, तो उसका जो मुझे इम्पैक्ट मिला था, वो इम्पैक्ट मैं बार-बार पाना चाहता था और वो इम्पैक्ट पाने के चक्कर में मैं बार-बार शराब पीता गया, लेकिन वो मुझे कभी इम्पैक्ट मिला ही नहीं। हालाँकि मैं शराबी हो गया जीवन भर के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ़ में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि जब मुझे जॉब मिल गया 2006 में और गवर्नमेंट जॉब में मुझे पेमेंट मिलता था, उस पेमेंट से शराब पीना, रहना, तब मैं सिंगल था और बाद में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी ये मेरा शराबीपन और भी बढ़ता गया। मुझे कोई एहसास भी नहीं था कि मेरी पत्नी आई है तो मैं ये करूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उसका कोई ये मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं पूरी तरह से गिरने की कगार पर था, गिर रहा था। लेकिन तब भी मैं मानता था कि मैं एक नॉर्मल ड्रिंकर हूँ। दिन बीतते गए 2010, 11, 12 मेरी शराबीपन और बढ़ती गई। मैंने छोड़ने की कोशिश की लेकिन वो छूटी नहीं, वो छूटती थी कुछ समय के लिए छूटती थी। 2011 में लास्ट टाइम 11 महीने छूटी थी। ये मेरा हाईएस्ट था शराब छोड़ने का। फिर कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने। लेकिन शराब में जब मैं छोड़ता था, तो इतना चिड़चिड़ापन रहता था मेरे मन में। मेरे पत्नी को लगता था कि यार ये आदमी ना शराब पीकर ही अच्छा है, इसका छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मुझे बोलती थी, "आप शराब छोड़ो या नहीं छोड़ो, मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप हो तो ऐसे ही।" मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है? फिर मैं बोलता था कि जाने दो यार, शराब छोड़कर भी ऐसी ही है और नहीं छोड़कर भी ऐसी है, तो मैं पी लेता था और उसको भी अच्छा लगता था कि क्योंकि मैं शराब पीने के जब मैं शराब नहीं पीता था तो मेरा ज़्यादा तांडव हो जाता था उसके साथ। तो मुझे उसको ऐसा लगता था कि ये पीता है ना, चलो पीने के बाद तो चुप बैठता है। तो ये ऐसा मेरे साथ हो रहा था। 2016 में मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, उसका बहाना मुझे मिल गया, पिताजी गुज़र गए और मुझे और शराब पीने का मौका मिल गया, क्योंकि अब मुझे बोलने वाला भी कोई नहीं था। पत्नी की तो मैं सुनता ही नहीं था। जब जहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ पर भी मेरे संबंध खराब होने लगे, क्योंकि शराब पीकर रहना काम पर भले ही मैं काम पर शराब नहीं पीता था ईश्वर की कृपा से, लेकिन पहली बार जब मैं पीता था तो पहले शाम को जब मैं पीता था, दूसरे दिन काम पर जाता था, तो उसका इम्पैक्ट तो मेरे काम पर पड़ता ही था और ऐसा करते-करते कोविड आ गया, कोविड के वहाँ पर मैंने बोला कि अभी चलो पूरे भारत भर में शराब बंद हो चुकी है, अभी मुझे शराब नहीं पीना है। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं पहला ऐसा आदमी था कि शराब जब ठेके जब खुले, बार जब खुले, तो मैंने बहुत बड़ा जाकर स्टॉक लाकर लाया था और फिर मैं घर घर पर ही शराब पीने लगा और 2019 या 20 से मैं डेली ड्रिंकर बन गया और मैं पत्नी को बोलता था मैं एक पैर से मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे उतना ज़्यादा मतलब वो गाड़ी-वाड़ी चलानी नहीं आती उतनी, तो मैं मेरी पत्नी बोलती थी कि आप शराब पीकर बाहर कहीं ये होंगे, गिरेंगे, तो आप घर में ही पिया करो। तो मुझे तो वो मौका बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका भाव मैं समझ नहीं पाया, वो ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे अच्छा लगा तो मैंने घर में ही बार शुरू कर दिया, मतलब घर में ही पीना,
फिर पत्नी को वेटर बनाना, मेरे बच्चे 2 बच्चियाँ हैं, उसको वेटर बनाना, ये मेरा काम हो गया। ये लाओ, वो लाओ, चखना लाओ, ऐसा लाओ। अगर मैं नहीं लाऊँगा तो मैं बच्चे को मारता था, पत्नी को भी चा थप्पड़ लगा देता था। ये मेरा ये होता था। मेरी पत्नी बहुत अच्छे घर की है, उसके 2 भाई सर्विस पे है। वो उसके चाचा जी भी सर्विस में थे, उसके तीनों भाई चाचा के वो सर्विस में हैं। वो चाहे तो मुझे ना उनके हाथों से कभी भी पटका देती, लेकिन वो बहुत दिल की अच्छी है, मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैंने कस्में तो बहुत खाई, भगवान की कसम खाई, माँ-बाप की कसम खाई, पत्नी की तो हर नाइट को कसम खाता था, कल से नहीं लूँगा, बच्चे के ऊपर हाथ न मतलब उसके सर के ऊपर हाथ बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं नहीं पीऊँगा। ये सब मैं करता था और दूसरे दिन मैं पीता था। क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा था और मैं क्यों पी रहा हूँ यही पता नहीं चल रहा था। पीने का मन नहीं था लेकिन पीनी पड़ती थी। ऐसा हो क्या रहा है? फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोले कि आप साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं साइकोलॉजी डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। 2011 में मैंने साइकोलॉजी दवाई ली थी, तो वो दवाई खाने के बाद दवाई का असर खत्म होने के बाद मुझे सुसाइड करने को मन करता था 2011 में। तो मैंने वो साइकोलॉजिकल कुछ नहीं किया, मैं बस पीता गया और एक दिन मुझे ना एक डॉक्टर ने मुझे मतलब मैसेज उनको मैंने फ़ोन किया दूसरे काम के लिए और ऐसे ही दारू का विषय वहाँ पर निकला। तो मैं बोला मैं छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे ना मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ पाता हूँ, कभी बहुत ये किया तो 8 दिन छोड़ पाता हूँ लेकिन 90 दिन जब मैं लेता हूँ तो तूफ़ान लेता हूँ। तो उन्होंने वो बोले कि एक अल्कोहलिक अनोनिमस नाम करके एक संस्था है, आप एक काम करो उसमें आओ यहाँ पर शराब छोड़ी जाती है या शराब छोड़ने का मार्गदर्शन करती है, एक ऐसी संस्था है। तो मैं इच्छुक था छोड़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे पिंक सिटी का ये दिया था मुझे लिंक दिया था और मैंने 29 मई 2022 को मैंने मीटिंग जॉइन किया और मैंने वो मीटिंग पूरी सुनी और मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने मदद माँगी और मुझे तुरंत ही एक भाई का फ़ोन आ गया जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, अभी भी मैं उनके टच में हूँ, बात करता हूँ उनसे। तो उन्होंने बोले कि यार ये ऐसे एक बीमारी है और आपके पास बिग बुक है क्या? मेरे पास बिग बुक उस वक़्त दिया था एक जन ने मुझे, यहाँ यहाँ पर एक आदमी है मराठी का बिग बुक दिया था, तो वो मैंने बोला हाँ है, तो निकालो बोले ये बिग बुक है और ये एक डिसीज़ है। उन्होंने मुझे पुसट सी कल्पना दी और पढ़ो बोले कुछ कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ बोले और जो मेन जो चैप्टर है वो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बोले, मैंने पढ़े भी और मुझे थोड़ी-सी मतलब पुसट सी कल्पना आई और मैं उसके भरोसे ना 120 दिन सोबर था। तकरीबन मतलब 4 महीने के सोबर था। सोबर मतलब सिर्फ़ शराब से दूर था, बाकी तो जो मेरे पत्नी के प्रति व्यवहार है, बच्चों के प्रति व्यवहार है, समाज के प्रति व्यवहार है, वो मेरा वैसा ही था। कोई उसमें फ़र्क नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत आसान है। चलो 2-4 दिन और पीते हैं, फिर मीटिंग करना। यहाँ तो पूरा स्वतंत्र मिल रहा है मुझे, कोई बोल भी नहीं रहा है। सिर्फ़ मुझे ये बोलना पड़ता है कि मैं शराबी हूँ, आज के दिन शराब नहीं पिया हूँ। तो कैसा मेरे मन में विचार आया और मैंने 120 दिन के बाद मैंने शराब पिया। तो जो शराब पीने के बाद ना मुझे वापस आने के लिए तकरीबन मुझे 11 महीने लगे मतलब 11 महीना टाइम लगा वापस मुझे ये में आने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आता था। 4 8 दिन पीना, फिर 8 दिन मीटिंग करना, 2 दिन पीना, 2 दिन मीटिंग करना और मीटिंग में आकर शेयरिंग करता था, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलता था। खुद को मैं फँसा रहा था, ये भी मुझे पता नहीं चल रहा था। ये जो सच बोलना, ये तो मेरे मतलब इसमें ही नहीं था, मेरे डिक्शनरी में भी शब्द नहीं था। दूसरों को चूतिया कैसे बनाना है, झूठ कैसे बोलना है और दूसरों की सिम्पैथी मैम कैसे थोड़ा पा सा लेना है। सब थोड़ा शब्द पे थोड़ा सा प्लीज जी, जी, जी। कंटिन्यू। जी, 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 जी। हाँ, दूसरों को मतलब ये झूठ कैसा बोलना है ये मैं ये करता था मैं। तो बाद में बस ऐसे ही पीते पीते चला गया और जो मैंने लगभग 17-18 साल मैंने जो शराब पी थी, तो उस टाइम में मैंने जो नहीं गँवाया था, वो उस 11 महीने में मैंने गँवाया। मैं 2-4 बार मतलब लोगों ने मुझे बार में मैं शराब पीकर बार में लुढ़का था, उन्होंने घर पर मुझे ला दिया।
मेरे दोस्त मुझसे दूर जाने लगे, मेरा परिवार तो टूटने के कगार पर ही था, वो बस मेरा सहारे के लिए मेरे साथ रह रहे थे। मुझे कुछ मतलब समझ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं मतलब क्या करूँ? क्या मतलब शराब पीऊँ, ना पीऊँ तो मैं छोड़ूँ कैसे? छूट भी नहीं रही थी। मैंने बहुत बड़ी हिम्मत करके फिर मैं वापस आया और मैंने 53 डेज़ मैं शराब से दूर रहा, 53 दिन और 54 दिन में फिर से रिलैप्स हो गया, स्लिप हो गया मैंने फिर से शराब पी ली। मुझे कारण ही नहीं मिल रहा था कि मैं पी क्यों रहा हूँ और मैंने जब 54 दिन के बाद मैंने शराब छोड़ी, तो 15 दिन उसके बाद मैं 15 दिन इतनी शराब पिया ना, मेरे जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था वो, मैंने उसके साथ झगड़ा कर दिया और उसको शराब के नशे में कुछ अनाप-शनाप बोल दिया, जो मेरे और उनके संबंध बिगड़े जो अभी भी सुधरे नहीं हैं। भगवान की कृपा से आगे सुधरेंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो लास्ट टाइम मुझे शराब ना ऐसा मतलब डालनी पड़ती थी अंदर, इतनी इतनी मुझे क्रेविंग होती थी कि डालनी पड़ती थी। मेरा ना पीने को मन नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही मैं पीता था। तो अ, फिर मैंने उस टाइम मैं वापस नहीं आना चाहता था। मुझे संदीप भाई है हमारे महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि जो हुआ सो हुआ, आप वापस आओ और यही हमारे लिए आखिरी रास्ता है। हम बाकी कहाँ सुधरने वाले हैं। तो उनकी बात मैंने मानी और मैं वापस आया, यहाँ आकर मैंने पूरा सरेंडर किया खुद को और सरेंडर करने के बाद मैं मतलब इतना डरा हुआ था कि किसी के नज़र में नज़र लाकर बोल भी नहीं पा रहा था। उसी वक़्त तो ना मैंने एक पायनियर ग्रुप पे एक मीटिंग सुनी थी। वो उस मीटिंग में एक सज्जन शेयरिंग कर रहे थे और उनकी शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मेरे ना मतलब जो मेरा जो समस्या है, उस समस्या का हल उस शेयरिंग में मुझे दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ही मेरी शेयरिंग कर रहे थे। तो मैंने उनका नंबर लिया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान शायद वो मेरे स्पॉन्सर बनेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने ठीक है बोले आपको मैं बिग बुक पढ़ाता हूँ, बाद में अगर आपको लगा तो मैं आपका स्पॉन्सर रहूँगा बाकी आपकी इच्छा। तो उन्होंने मुझे हिंदी का बुक मेरे को थमा दिया और बोले कि आप पढ़ते रहो, मेरा एक अगला वर्कशॉप आने वाला है। मतलब वो 7-8 लोगों का एक साथ वो लेते हैं, वो आने वाला है। तो उसमें आपको मैं ऐड कर कर दूँगा, ऐसा बोले उन्होंने। तो मैं उनके टच में रहा, मैं डेली उनको फ़ोन करता था, 1-2 दिन के बाद डेली ऐसा फ़ोन करता था, जो मेरी समस्या आती थी उस पर फ़ोन करता था। मैं मीटिंग करने लगा, जब भी मुझे शराब की मतलब क्रेविंग आती थी, ये करने लगा और फिर मैं उनके साथ जुड़ा और उन्होंने मुझसे वो प्रोग्राम करवा के लिया, तब जाकर मुझे पता चला कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। लाइन टू लाइन सर ने मेरे से किताब पढ़वाई और किताब का मतलब समझाया स्टेप का मतलब समझाया, स्टेप कैसे करते हैं और वो स्टेप कर कैसे जीना है, ये भी उन्होंने समझाया और उन्होंने बताया कि ये एक आज़ार है, ये एक डिसीज़ है। ये डिसीज़ कैसा है बोले ये एक डिसीज़ है कि आपको डिसीज़ हुआ है और वो शारीरिक फिज़िकल भी है, मेंटली भी है और आध्यात्मिक भी है। अगर फिज़िकल डिसीज़ मुझे हुआ होता, तो वो 1 दिन या कई 8-15 दिन या 1-2 महीने में या 1 साल में वो दुरुस्त होने वाला रहता है, फिज़िकल वाला। लेकिन तुम्हारा जो है ना, वो जो क्रेविंग है, ये तो फिज़िकल है, लेकिन वो शराब पीने की सनक कहाँ से आती है? माइंड से आती है, मेरे मन से आती है। म म मतलब मेरे मानसिकता से आते हैं। मेरा मानसिक स्वास्थ्य तो मेरा ठीक भी नहीं है। मैं हर दूसरे लोगों के प्रति खुन्नस रखता हूँ। तो ये उन्होंने बोले कि स्वार्थीपन और आत्म-केंद्रितता यही एक आपकी बीमारी का प्रमुख जड़ है और जैसे स्वार्थीपन है, तुम डरे हुए हो, खुद पर भ्रम है तुमको, स्वार्थपना है, आत्मदया है तुमको, इन सब की वजह से आप डरे-डरे रहते हो। किसी आदमी को कुछ बोलते हो स्वार्थीपन की वजह से या डर की वजह से, कुछ दूसरे आदमी को बोलते हो और वो आदमी आपको फिर उस्काता है। वो आदमी वो उसकी ये निकालता है, भड़ास निकालता है आपके ऊपर। फिर उस आदमी के ऊपर आपको खुन्नस होती है और उस खुन्नस के चलते आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता और फिर आप बार-बार शराब की तरफ जाते हो। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मेरा सिर्फ़ फिज़िकली बीमारी नहीं है, ये तो फिज़िकली तो है ही है, मेंटली है और आध्यात्मिक भी बीमारी है। क्योंकि मेरे मन में उसके आदमी के प्रति जो सनक आई या किसी पर खुद के जो मैंने
चूका किया है, जो मैंने कोई कांड किया है, उसके प्रति मेरे मन में डर है, वो सब डर दबाने के लिए मैं शराब का सहारा ले रहा हूँ और शराब जैसे ही पेट के अंदर जा रही है, क्रेविंग हो रही है और मैं बार-बार शराब पीते जा रहा हूँ। मतलब मैं छोड़ना चाहता था, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता था। तो इसका कारण यही था, वो उन्होंने बताया और फिर बोले कि आपको जो स्टेप करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले तो मैंने खुद को एडमिट किया कि मैंने सरेंडर किया कि मैं खुद शराब के सामने शक्तिहीन था और मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। कोई किसी के साथ मेल-जोल खा नहीं रहा है, किसी के साथ संबंध नहीं ठीक है, कोई आर्थिक व्यवहार मेरा ठीक नहीं है, सामाजिक व्यवहार ठीक नहीं है, सगे-संबंध अच्छे नहीं हैं और शराब के सामने तो मैं शक्तिहीन था, लड़ नहीं सकता था उसके सामने क्योंकि वो बॉटल थी, वो बॉटल मुझे गिरा देती थी और फिर सब कुछ मैंने किया था शराब छोड़ने के लिए, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, कौन-सी भी मानवीय शक्ति मुझे मेरे काम नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने बताया कि तुमसे ही बढ़कर एक उच्च शक्ति है, जो आपको चुननी पड़ेंगी, आपका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये जो आध्यात्मिक लेवल पर आप गिर चुके हो, उसको अगर सुधारना है, उसको आपको अगर पुनर्प्रस्थापित करना है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा आपके हायर पावर के ऊपर, आपके उच्च शक्ति के ऊपर। तो मैंने मेरे भगवान को माना और मन से जाना, तब उससे पहले मैं भगवान को मानता था, लेकिन आगेवादी टाइप का मानता था। भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपकी पूजा करता हूँ। जैसे मैं भगवान को खरीदी कर रहा हूँ या भगवान को मैं लालच दे रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं नवस करने, कोई चीज़ पानी है तो भगवान को नवस करो कि भगवान मैं मेरा ये कर दो, मैं आऊँगा। इस टाइप का मैं आदमी था। लेकिन सर ने समझाया कि ऐसा नहीं रहता। आपको वो आपका जो संतुलन है, वो संतुलन ये करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए आपको भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। भगवान खरीदे नहीं जाते, भगवान प्रति विश्वास करना पड़ेगा, भगवान के काम करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको उसका समाधान मिलेगा। और फिर मैंने खुद की मर्ज़ी, मेरा जीवन मेरे ईश्वर जैसा भी मैं उन्हें मानता था, उनके देख-रेख में देने का मैंने निर्णय किया और जैसे भगवान को बोला कि यह प्रार्थना हम जैसे करते हैं कि भगवान मुझे स्वार्थ से बंधन से मुक्त कर, आपकी जो इच्छा है, वो आपकी इच्छा से मैं काम कर सकूँ। मैंने तो ये बोला कि लेकिन मैं भगवान की इच्छा से कैसे काम करूँ? मैंने तो इतना मुझे काम करना ही नहीं आता, दूसरों के पर दूस मुझे मुझे दूसरों के प्रति खुन्नस है, मुझे दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार है मेरा, अविवेकी व्यवहार है, मैं दूसरों को गलत नज़र से देखता हूँ, मेरा पैसों पैसों पाने के प्रति मेरा व्यवहार न न ठीक नहीं है, तो ये मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मैं खुन्नस से भरा पड़ा हूँ, स्वार्थपन से भरा पड़ा हूँ, तो मैं भगवान से कैसे काम करना पड़ता हूँ? तो चौथे स्टेप में उन्होंने मुझे आप किन-किन के प्रति आपकी खुन्नस है या जो आपके बाकी जो व्यवहार है, ये सब मैंने लिखा पूरा और दूसरों के प्रति क्यों खुन्नस रखते हो या दूसरों के प्रति नाराज़ क्यों हो या आपका आर्थिक व्यवहार कैसा है, ये सब मैंने वहाँ पर लिखा और मैं कहाँ गलत हूँ ये पहले लिखा और बाकी लोग कहाँ गलत है ये बाद में लिखा और दोनों को वो टैली की तो सबसे ज़्यादा तो मेरी ही गलती थी क्योंकि दूसरों को मैं ही उकसाता था। व्यवहार तो मेरा ही खराब था। मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति खराब नहीं था, दोस्तों का नहीं खराब था, मेरे ससुर जी का नहीं खराब था, मेरे माताजी का मेरे प्रति तो व्यवहार खराब नहीं था। लेकिन मैं उन सब के प्रति खुन्नस पाल के बैठा था। ससुर जी के घर नहीं जाना, साले के घर नहीं जाना, देख तेरे को दिखाता हो ऐसा करना, दारू के नशे में कुछ तो बोल देना। ये तो सब तो मैंने ही शुरुआत की रखी है। साले की पत्नी को भी कुछ उल्टा-सीधा मैंने बोल दिया था शराब के नशे में। तो ये सब मैंने किया था। इतना सब मैं मेरे माइंड में लेकर घूम रहा था, तो मैं भगवान की इच्छा को कैसे समझूँ? भगवान की इच्छा को जानूँ कैसे? ये सब मैंने किया और ये सब लिखने के बाद मैंने पूरे हिम्मत के साथ और ईमानदारी के साथ मेरे स्पॉन्सर के सामने मैंने वो सब शेयर किया कि सर अब ये मेरा आखिरी रास्ता है। देखो मैंने ये कांड किए हैं और आप ही भगवान के ज़रिए आप म भगवान के दूत बनकर आप आगे का रास्ता बताइए। तो सब मैंने उनके साथ शेयर किया और शेयर करने के बाद उन्होंने बोले कि देखो ये आपकी त्रुटियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं, ये आपके चारित्र्य दोष है। ये सब मैंने वो दोष क्या-क्या है वो निकाले और जो लोग हैं कि जिनके प्रति मैं खुन्नस पाल के बैठा था, मेरे मन में राग था, गुस्सा था, मैंने दूसरों को नुकसान पहुँचाया था, उन लोगों की लिस्ट बनाई मैंने और बाद में जाकर मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान यार हो गया सो हो गया। अभी मैं सुधरने वाला हूँ सुधरने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं अभी फिर से मैं शराब के उस दलदल में फँसना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दलदल से बाहर निकल कर आ गया हूँ।
तो उन्होंने तो भगवान को मैंने प्रार्थना की, बड़ी हिम्मत से मैंने मेरे ससुर जी है, मेरी पत्नी है, बच्ची है, माताजी है, साला है मेरा, मेरे दोस्त है, उनकी मैंने माफ़ी माँगी और उनको बोला कि देखो जो हो गया है, मैंने शराब के नशे में कर दिया है और अभी शराब के नशे में भी किया है और आपके प्रति मेरा राग था, क्रोध था, उसके ये हो गया है। अब मैं दारू तो नहीं पीता और मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिए। बड़े मन से उन्होंने माफ़ कर दिया। कुछ लोगों की माफ़ी माँगने गया था, उन्होंने माफ़ नहीं किया कि बोले नहीं आपको हम माफ़ नहीं कर सकते, देखेंगे बाद में। तो मैंने बोला ठीक है भगवान की इच्छा शायद यही होंगी, तो वो ठीक है आगे देखेंगे क्या होता है तो उनका मैंने तो उनको माफ़ कर दिया है, मैं उनकी माफ़ी भी माँगी है और अ, म वो 1-2 लोग हैं अभी माफ़ी माँगना बाकी है, वो दूर रहते हैं, मैं माफ़ी माँगूँगा। ये सब करते-करते ये मेरा पास्ट हो गया क्योंकि मेरे मन में जो कचरा था, मेरे मन में जो ये जिस दलदल में था, वो जिस द कारण मैं दलदल में फँसा था, जो कैरेक्टर दोस्त थे, वो सब मैंने दूर करने की कोशिश की और फिर मैं 10th स्टेप में आध्यात्मिक दुनिया में मतलब जो मेरा आध्यात्मिक लेवल है, जो गिर चुका था, वो लेवल पर लाकर उसको डेवलपमेंट करने की या उसमें वृद्धि करने की, विकास करने की मैं कोशिश करने लगा और मैं डेली 10 स्टेप के ज़रिए मैं इन्वेंटरी करने लगा। क्योंकि ये जो मुझे राहत मिली है, मैं जो शराब से दूर हूँ, ये 1 दिन की ही राहत है। 1 दिन की क्यों राहत है? क्योंकि ये जो मेरे जो दोष है, ये दोष दूर जाने वाले नहीं है क्योंकि बीमारी मैं शराब 1 दिन के आधार पर ही पीता था। तो मुझे छोड़ना भी 1 दिन के आधार पर ही है और ये जो मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, उसको मुझे 1 दिन के आधार पर ही उसको मुझे बाहर निकालने हैं। मुझे राहत ही भगवान ने 1 दिन के आधार पर दी है, क्योंकि मेरा जो स्वार्थीपन है, मेरी जो बेईमानी है, दूसरे के ऊपर जो मेरा रोष है और मैं किसी से डरता हूँ, ये जो सब होता है, ये तो हर दिन होने वाला है, कम-ज़्यादा प्रमाण में होने वाला है। तो मुझे 1 दिन के आधार पर ही उसको बाहर उससे मुझे बाहर निकलने हैं। ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे कम करने हैं, उसके ऊपर मुझे 1 दिन के आधार पर ही काम करने हैं। मैं हमारे को-फाउंडर ने बताया कि आपको उतने लॉन्ग लाइफ़ की सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं लॉन्ग लाइफ़ के लिए दारू छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं, मैं आज के दिन छोड़ रहा हूँ। आज के दिन ही मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट काम करना है। जब कल निकलेगा, तो मैं कल के दिन के लिए वो काम करूँगा। तो ये जो आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक वृद्धि जो है, तो इसमें मैं डेली मैं लिख कर वो भेजता हूँ 10 स्टेप के ज़रिए कि मेरी कहाँ चूक हो रही है। मैंने किसी को नाराज़ तो नहीं किया आज के दिन, तो मैं लिखता हूँ। तो नाराज़ किया होऊँगा, तो मेरा दोष कौन-सा है? किस वजह से मैं नाराज़ किया? मैंने मेरी पत्नी के ऊपर चिल्लाया क्योंकि मैं मेरे जैसा शराबी कैसा है मतलब दोगला सा है मेरा जैसा शराबी। दबने वाले आदमी को दाबता है और जो मेरे से बढ़कर है मैं उसको मतलब माफ़ी माँगता हूँ, डरता हूँ। तो मैं जिन लोगों को डराता हूँ, क्यों डराता हूँ? मतलब किसी को नाराज़ किया क्या दिन भर में? मेरे हाथ से मेरे साथ काम करने वाले साथी है या मैं जिसको पढ़ाता हूँ बच्चे हैं, मैं वो उनको उन मैं वो नाराज़ हुए क्या मेरे से? फिर जाकर मैंने किसी को नाराज़ किया क्या? दिन भर में मैंने किसी को फँसाया क्या? या मैंने मेरी वाइट नज़र किसी के प्रति थी फीमेल के प्रति या किसी और के प्रति मेरी वाइट नज़र थी क्या? ये सब मैं देखता हूँ, आर्थिक देखता हूँ और बाद में जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो 7-8 कैरेक्टर डिफेक्ट है, उसमें मैं कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट के अंदर में आया, उसको टिक करता हूँ और सिर्फ़ टिक करने ही नहीं, तो मैं वो सुधारने के लिए क्या कर रहा हूँ? जैसे हर दिन मेरा अहंकार ही आड़ आ रहा है या स्वार्थपन आड़ रहा है। तो वो स्वार्थीपन के लिए दूर करने के लिए मुझे वो काम तो करना पड़ेगा। एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड। एक्शन तो करना पड़ेगा। एक्शन के बिना मेरी श्रद्धा कुछ काम की नहीं है। बिग बुक में लिखा है कि एक्शन तो करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं एक्शन करता हूँ, मार्गदर्शक की बात करता हूँ, उनसे बात करता हूँ और लास्ट में लिखता हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गया। क्योंकि मैंने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, वो अच्छे काम भी मैं उसमें नोट करता हूँ, किसी की मदद करना या कि दूसरों को अच्छे से बोलना, ये भी मेरा अच्छा काम है। जो मैं शराब पीते वक़्त व्हाइट काम करता था, वो सब काम नहीं करना मतलब अच्छा काम करना। ये सब मैं वहाँ पे लिखता हूँ और दिन का एंडिंग कैसा हुआ ये भी लिखता हूँ। लिखने में अच्छा लगता है क्योंकि कोई रिज़ाइनमेंट या कोई मन में खुन्नस या कोई माइंड में लेकर मैं बेड पर नहीं जाता सोने के लिए। तो इतना मैं वन डे एट अ टाइम के ज़रिए मैं सीखा हूँ। क्योंकि भगवान ने मुझे राहत 1 दिन के लिए दिए है। 1 दिन की राहत के लिए, 1 दिन विकास करने के लिए ही आध्यात्मिक विकास करने के लिए ही मुझे भगवान ने
यहाँ पर ये लाया है। मैं जो बड़े मुसीबत में था, उस मुसीबत में लिए भगवान ने मुझे बाहर जो निकाला है, शराबीपन बीमारी से एक-एक दिन के लिए निकाला है। मैं शराबीपन की बीमारी से ठीक नहीं हुआ हूँ, एक दिन के आधार पर ही ठीक हुआ हूँ। मुझे जो राहत मिली है, मुझे मुझे जो राहत मिली है, वो एक दिन के लिए राहत मिली है। और इस जो मेरी आध्यात्मिक अवस्था है, वो उसको ऐसे ही रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मुझे एक दिन के आधार पर ही काम करना पड़ेगा। और एक दिन के ही आधार पर ईश्वरीय इच्छा को ध्यान में रखकर मुझे काम करना पड़ेगा। फिर ईश्वरीय इच्छा क्या है मेरे, ईश्वर ने मुझे जो यहाँ पर लाया है, तो उसको ईश्वरीय इच्छा पूरा करने के लिए लाए हैं। तो ईश्वरीय इच्छा क्या है? मैं प्रसन्न रहूँ। बिग बुक में लिखा है कि मैं प्रसन्न, ईश्वर क्या चाहते हैं? मैं प्रसन्न रहूँ, मैं आनंदित रहूँ, मैं स्वतंत्र रहूँ, ये ईश्वर चाहते हैं। तब मैं प्रसन्न कैसे रहूँ? मैं मेरे पत्नी को उसको मारकर या उसको कुछ बोलकर मैं प्रसन्न रह सकता हूँ क्या? नहीं रह सकता। मैं दूसरों को गंदा बोलकर या दूसरों को मैं झूठा बोलकर मैं प्रसन्न रह सकता हूँ क्या? नहीं रह सकता हूँ। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, काम में चोरी कर या दूसरों को फँसाकर मैं आनंदी रह सकता हूँ क्या? नहीं। अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, शेयरिंग में झूठा बोलकर मैं मेरे मन को अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो भगवान क्या चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूँ, आनंदित रहूँ। मुझे मतलब मैं शराब पीते होकर जो-जो गलत काम करता था, स्वार्थीपन, अहंकारी वृत्ति वाला काम, स्वार्थीपन, डर वाला काम, दूसरों के प्रति खुन्नस वाला काम, क्रोध वाला काम, दूसरों को नीचा गिराने का काम, ये सब जब मैं काम करता था, ये सब काम मैं ना करूँ, यही मेरे भगवान की इच्छा है। और भगवान चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रहो। मैं स्वतंत्र कब रहूँगा? जब मैं प्रसन्न रहूँगा, तब मैं स्वतंत्र रहूँगा ना। क्योंकि मैंने अगर किसी का कुछ बुरा किया है, तो मेरे मन में डर रहेंगे। मैं डर रहूँगा तो मैं डरा-डरा रहूँगा, तो सबके सामने आ पाऊँगा क्या? नहीं आ पाऊँगा। तो मैं गुलाम जैसा ही मेरा बर्ताव रहा। तो भगवान यही चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहो, आप भगवान के पुत्र हो, आप भगवान के चेले हो, आपको प्रसन्न रहना है, आपको आनंदित रहना है और आपको स्वतंत्र रहना है। यही भगवान चाहते हैं, भगवान का कार्य है और वो एक-एक दिन के आधार पर मुझे करना है। अगर मैं डेली इन्वेंटरी नहीं करूँगा, तो मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं चलेगा। तो मेरा आध्यात्मिक ह्रास होता चला जाएगा। अगर मेरा आध्यात्मिक ह्रास होता जाएगा, तो फिर मेरे आध्यात्मिक पतन होता रहेगा। मेरा मानसिक गिरावट आएँगी और बाद में मेरे हाथ में शराब आएगी। क्योंकि ये जॉइंट है, फिज़िकल है, मेंटली है और आध्यात्मिक है। और सबसे आपने एक ही नियम है कि अन्य लोगों के प्रति मेरा प्रेम और सहनशीलता बनाए रहना है। अगर मैं इतना सब करके दूसरों को धमका रहा हूँ, डरा रहा हूँ, कुछ भी आना-शना बोल रहा हूँ, तो कहाँ मैं दूसरों को प्रेम कैसे करूँ? या मैं दूसरों दूसरों के प्रति सहनशील कैसे रहूँ? तो मुझे खुद पे ऊपर जब मैं प्रेम करूँगा, खुद मैं प्रसन्न रहूँगा, आनंदी रहूँगा, तब मैं दूसरों को प्रेम दे पाऊँगा, दूसरों के प्रति सहनशील रहूँगा, दूसरों के प्रति भावना का मैं आदर करूँगा। तो ये सब मुझे बिग बुक ने सिखाया है और मैं इस बिग बुक के आधार पर या जो कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम के आधार पर मैं चलने की मैं कोशिश करता हूँ। बोलना बहुत आसान है यहाँ पे, लेकिन वो एक्टिविटी में लाना या कृति में लाना या एक्शन में लाना ये है। अभी मेरे परिवार में जो पहले जो वातावरण था, अभी वो वाला वातावरण मेरे परिवार में नहीं है। मैं अभी कार्यक्रम जैसे मैंने किया तो 1 साल कंप्लीट हुआ। अभी मुझे 16 महीने शराब से दूर हूँ और कार्यक्रम करके मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है। 1 साल में मेरी पत्नी के साथ मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ, बच्चे के साथ नहीं हुआ, माताजी के साथ नहीं हुआ। काम पर मैं अभी टाइम टू टाइम जाता हूँ, बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। मुझे काम करने में बहुत रुचि आती है। 1 साल में अन्य लोगों के प्रति भी मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। मैंने किसी ₹1 का ही किसी को फँसाया नहीं है इस 1 साल में, या किसी का ₹1 भी मैंने माँगा नहीं है या उधार लाकर उसका मैंने वो व्यवहार क्लियर नहीं किया है। ये सब अच्छे कामों पर मैं चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसमें आपका बहुत बड़ा साथ है। आप नहीं होते तो मैं ये कर नहीं पाता, मेरे स्पॉन्सर नहीं होते तो मैं ये कर नहीं पाता। और भगवान की पूजा करता हूँ और उसके ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, आध्यात्म के ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मेरे स्पॉन्सर जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब करने के राह पर मुझे चलने का वो मार्गदर्शन किया। और सबसे बड़े भगवान हैं, और भगवान के ही मार्गदर्शन में या उन्होंने चाहा चाहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, नहीं तो मेरी बात कोई सुनता नहीं था। आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया। उस वक़्त अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो मैं यहाँ आज नहीं होता, कहीं शराब पीकर पड़ा होता या शायद ना होता। तो
थैंक यू पिंक सिटी, थैंक यू मेरे स्पॉन्सर, थैंक यू आप सब लोगों का, ईश्वर का और बिग बुक का जो मेरे जैसे शराबी को एक बिग बुक के ऊपर एक रास्ता मिल गया है, उस रास्ते के ऊपर मैं चलने की मैं कोशिश करता हूँ और मुझे आनंद मिल रहा है। पहले मैं जब शराब छोड़ता था तो आनंद ही नहीं था क्योंकि वही पुराने प्रॉब्लम्स थे लाइफ में। अब प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स के ऊपर चलने का मुझे ढंग मिला है, रास्ता मिला है, उस रास्ते पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अनिल सर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पिंक सिटी।